जॉब ही करनी है आफ्टर ग्रेजुएशन या मास्टर्स के बाद कहीं अप्लाई भी नहीं देख रहे हैं। मेरे को लगता है आपकी सबसे बड़ी गलती होगी जर्मनी को, वो भी बर्लिन को चूज करना टू कमिंग अब्रॉड। वहाँ पे जर्मन बोलते हैं, अगर जर्मन नहीं आती तो बस है कि यार भाई तो चिल कर रहा है। 450 यूरो जो मैं दे रहा हूँ मैं किसी की। हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक आपके अपने और मेरे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो आज हम फिर आ गए हैं एक नई शुरुआत के साथ। मैंने सोच लिया कि अब बनानी चाहिए, इतनी देर से डाली नहीं, तो अब सोचा अब क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो मैं बात करने वाला हूँ, जो मैं फेस कर रहा हूँ, जो यहाँ पे सारे फेस कर रहे हैं बर्लिन में। ऑल ओवर स्टूडेंट्स जो वर्क पे हैं वो भी ये फेस कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। सब बोलते हैं कि सब आओ, इधर आओ, ये है वो है, पर कोई रियल बात नहीं बता रहा। अगर आप ये नहीं देख रहे हैं, मेरे को लगता है आपकी सबसे बड़ी गलती होगी जर्मनी को, वो भी बर्लिन को चूज़ करना टू कमिंग अब्रॉड एज अ स्टूडेंट, खास करके स्टूडेंट। तभी मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे जो क्लोज वंस हैं उनको लगता है कि यार भाई तो चिल कर रहा है, सिंपल। तो मैं चाहता हूँ ये मैं बताऊँ आपको, इससे एक रियल इमेज सामने आती है। तो आज हम सबको पता है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, मेरा थंबनेल पढ़ लिया है। तो मेजर टॉपिक है जो जिसके लिए एक इंटरनेशनल स्टूडेंट को बाहर आना है, ठीक है, अदर दैन कोई वीआईपी है तो उसको बाहर आना है, सेटल होना है। सेटल होने के लिए क्या चाहिए उसको? मनी के लिए क्या करेगा वो? जॉब। तो जॉब एक हमारा मेन टॉपिक है आज का, जॉब। और जॉब को मेरे को लगता है इसको अकेला डिस्कस नहीं करना चाहिए। इसके डिस्कस करने के साथ ये क्यों ज़रूरी है, इसके लिए 3 फैक्टर है। जो हमारा फर्स्ट फैक्टर है वो आ गया हमारे एक्सपेंसेस, सेकंड आ गया हमारा हाउसिंग, थर्ड आ गया जॉब। थर्ड जॉब बोलोगे, थर्ड जॉब क्यों है ये मैं एक्सप्लेन करूँगा, अभी एक्सप्लेन करूँगा आपके साथ। आप सबको पता चलेगा क्यों मैंने ये 3 फैक्टर लिए हैं और मैं थर्ड क्यों ले रहा हूँ जॉब को। As an international student, here is your boy Ritesh Basgotra. Here is your channel Ritesh Basgotra Vlogs, and let's start. Here are first topic जो मैं लिया था expenses का। तो expenses हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं यहाँ पे? पहली चीज़ें जो हमारी मेन सबसे ज़रूरी है, जो अगर कोई भी रहने आ रहा है बर्लिन में, whether he is a student और चाहे वो हमारा वर्कर है, उसको पे करना पड़ेगा रेंट। जो यहाँ का सबसे बड़ी हाईलाइट है, जो है हमारा 400 यूरो से लेके 500 यूरो के बीच में एवरेज रेंट बता रहा हूँ। इससे नीचे भी हो सकता है, इससे ऊपर भी हो सकता है, मैं यहाँ पे एवरेज लेके चलूँगा क्योंकि मैं पे कर रहा हूँ 450, ठीक है, 450 यूरो। अब आप इंडियन करेंसी में करते रहना, ये ऊपर नीचे होती रहती है। उसके बाद आ गया हमारा जो हमारा ट्रैवल है, बीवीजी की टिकट है, वो आएगी 58 यूरो की। पहले 50 यूरो की थी, 58 यूरो की हो गई है ये, ठीक है। ये आ गया मेन चीज़ें हमें, मतलब आप चाहो या ना चाहो इसके लिए आपको पैसे भरने पड़ेंगे क्योंकि आपने ट्रैवल भी करना है। फिर आ गया हमारे इंश्योरेंस, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, बुरे वक्त में काम भी आती है, पर ये हर महीने चुभती है क्योंकि ये कटती है अकाउंट से। स्टूडेंट के लिए ये है 127 यूरो, और अगर जो वर्क पे है उसके लिए है 280 यूरो, उस हिसाब से आप प्लस कर लेना। फिर आ गया हमारा सिम का रिचार्ज, ये वेरी करता है 20 यूरो से लेकर 30 यूरो के बीच में। फिर उसके बाद आ गया हमारा क्या बोलते हैं रेडियो टैक्स, जो हर फ्लैट में कटता है, जो आ गया 20 यूरो, एवरेज ले लो 15 से 25 यूरो के बीच में, अगर कितना डिवाइड होता है, कितने बंदे रह रहे हैं। फिर उसके बाद आ गया हमारा रोटी का खर्चा, मिनिमम से मिनिमम जो आएगा आपका 100 यूरो, कहीं नहीं गया 100 यूरो, 100 से और 200 यूरो के बीच में, तो मैंने 150 लिया एवरेज इसका, 150 यूरो। फिर ये सब चीज़ें अगर हम साथ में लेके चलें तो 835 यूरो तक करीब बनता है। पर अगर आप एवरेज लेके चलो तो कि ये 850 से 900 के बीच में वेरी कर रहा है, इतना, क्योंकि अभी मैंने मिनिमम लेके चला कि भाई एक मिनिमम एवरेज से कम ही लेके चला, क्योंकि मैंने किया है, और हम सब बड़े कंजूस हैं, पर फिर भी बहुत ऊपर जा रहा है ये, बहुत ऊपर। और हमारा जो अभी तक सेविंग, जो हमारी सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है, जो हमें सेव करता है, वो है हमारा ब्लॉक अकाउंट। वो आता है 934 यूरो, जो अब बढ़ गया है, वो आ गया 950 से ऊपर हो गया, बस 1000 से कम है, 50 से ऊपर हो गया। पर फिर भी अगर आप देखो 900 यूरो आपका कहीं नहीं गया, जो आपका ऐसे लग रहा है, जो आप चाहो या ना चाहो आपको पे करना पड़ेगा। तो सेविंग हुई नहीं हुई। फिर अगर आप पार्ट टाइम ले लेते हो 1000 यूरो की, और अगर लगा लो आपका पहला ईयर खत्म हो जाता है, फिर आप पार्ट टाइम ले लेते हो, उसके बाद आपका ब्लॉक अकाउंट खत्म हो रहा है, तो आप क्या सेव कर रहे हो यहाँ पे, है ना? इंटरनेशनल स्टूडेंट क्या सेव कर रहे हैं? यहाँ पे चाहिए आपको एक अच्छी जॉब जो आपको अच्छा दे रही है, ठीक है। ये बात मैं करूँगा थर्ड में। ये आ गया मेरा एक्सपेंसेस, जो मैंने एक्सपेंसेस कवर किए। अब आप इसमें खुद नोट करो आपको कितना लेके जाना, कितना नहीं। ये अगर आपकी फैमिली या आप खुद सपोर्ट कर सकते हो, अगर कोई ऐसी ड्रास्टिक कंडीशन आ जाती है जहाँ पर अगर आपको घर से मांगना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, वो चीज़ भी लेके चलना। आप ये मत सोचना कि मैं अब्रॉड जा रहा हूँ, मैं एक्साइटेड हूँ, तो बर्लिन भाई ऐसा व्यू है, वैसा व्यू है। टेक दैट थिंग इन योर माइंड। इसके बाद हम बात करेंगे अपने दूसरे टॉपिक पे। लेट्स गो विद आवर सेकंड टॉपिक। इसके बारे में मैंने बात की हाउसिंग, और मैंने ये क्यों ऐड किया इसमें, ये बताता हूँ।
जब मैंने पहले अब मैंने आपको एक्सपेंसिव गिनाया, उसमें मैंने सबसे पहला बोला था रेंट कितना बोला 450 यूरो जो मैं दे रहा हूँ, मैं किसी की बात नहीं कर रहा। 450 यूरो मैंने 6 महीने से भरा है। अब इसका हिसाब लगा रहा इंडियन करेंसी में कितना पड़ता है। लड़के 550, 600, 650 भी दे रहे हैं जस्ट फॉर सिंगल रूम, एक रूम के लिए। और मैं 3 बंदे रह रहे थे कमरे में, हम 3 बंदे 450 दे रहे थे। देख लो एक रूम का कितना ज्यादा किराया। ये चीजें सोच के आओ, ये चीजें देख के आओ। और ये तो चलो किराया, रूम मिल गया तो दूसरा पॉइंट, रूम मिलते ही नहीं है। मतलब पूरा दिन बैठ के घर ढूंढोगे ना तो भी घर नहीं मिलता। मैं पिछले 18 दिन हो गए मेरे को, ठीक है, भाई थे मेरे, उन्होंने हेल्प कर दी तो अभी हम उनके घर पे हैं। बट राइट नाउ वी डिडंट हैव एनी हाउस। सबलेट, इसे सबलेट कहते हैं। वो भी मुझे यहाँ पे आके पता चला कि सबलेट जैसी भी कोई चीज़ होती है, विदाउट कॉन्ट्रैक्ट आप रह सकते हो उसके साथ, ठीक है। वो मिला, यहाँ पे घर नहीं। अब मेरे पास एक, जब मैं भी ढूंढ रहा हूँ घर, ठीक है, मैं अपनी पर्सनल बात बता रहा हूँ, किसी और की नहीं बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें जो आपको सोच के आनी है कि घर नहीं होगा तो क्या करेंगे, अगर पैसे नहीं होंगे तो आप घर से हेल्प ले सकते हो, नहीं ले सकते, क्योंकि करेंसी रेट देखो 94 चल रहा है और इंडिया से मांगने पड़े ना तो कोई नहीं मांग पाता। घर ढूंढना, घर पे रहना, ये बहुत चीज़ें मैटर करती हैं यहाँ पे। फिर आपको जॉब की पता चलता है कि जॉब होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। ये तभी मैंने हाउसिंग ऐड किया, क्योंकि इतना रेंट, और रेंट तो आ गया जो आपने देना है, जो अपनी जॉब से निकालोगे या अपने ब्लॉक अकाउंट से निकालोगे। फिर आता है डिपॉजिट। अगर आपका 450 रेंट है तो आपका 800 से 1000 डिपॉजिट होगा। मतलब 1 लाख तक वो डिपॉजिट रखेगा 6 महीने तक। 6 जितने भी आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, 3 महीने का, 6 महीने का। और अगर आप लगा लो 6 महीने बाद आपने घर छोड़ दिया, वो आपका 6 महीने बाद नहीं देगा आपका डिपॉजिट, वो देगा 1 या 2 महीने बाद। आपने 6 महीने बाद आज घर छोड़ा 30 तारीख को, आपको 1 तारीख से नए घर पे जाना है। नए घर वाला फिर से डिपॉजिट मांगेगा 60, मतलब 600 या क्या बोलते हैं 800, वो फिर डिपॉजिट मांग रहा है। अगर आपने लगा लो 800 उसको दे दिया, और जो आपका ऑलरेडी डिपॉजिट एक जगह फंसा हुआ वो अभी अगले से अगले महीने आएगा। आपको उस टाइम फिर से मतलब 80,000 या लाख रुपए फिर से चाहिए वो डिपॉजिट देने के लिए। तो ये जो साइकिल चलता है ना, जो आप एक जगह छोड़ रहे हो दूसरी जगह ले रहे हो, और जो एक डिपॉजिट अटका हुआ दूसरी जगह दे रहे हो, उस टाइम जो आपकी जो एक हैप्टिक सिचुएशन बन जाती है, आपकी ऑस हो जाता है कि मैं कहाँ से पैसे पूरे कर रहा हूँ, मेरे को जो मैंने लोन ले रखा है उस पर भी देना है, फिर जो मैंने ये घर का रेंट भी देना है। अभी 800 सिर्फ डिपॉजिट है, रेंट 450, 500 है। ये चीज़ें सोच के चलो, ठीक है। घर ढूंढना, और किसी के भरोसे मत आओ कि उसके पास घर है, मेरा भाई रहता है या मेरे दोस्त रहते हैं, मैं उनके साथ रह लूंगा, भाई हो जाएगा, सॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि भाई कोई नहीं रखता। मेरे साथ कई लड़के हैं जो बेचारे खज्जल हो रहे हैं, अभी आया 15 दिन पहले, कोई नहीं रख रहा, दे डोंट इवन हैव अ हाउस, डोंट इवन हैव अ रूम, सिंगल रूम टू स्टे फॉर 1 नाइट। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक लड़का था उसको हमने रखा, वो 2 दिन काट के गया, घर नहीं था उस पर, ठीक है। तो हर किसी को, हमें हेल्प होगी, किसी को हेल्प नहीं होती। हर ये सिचुएशन आप पे भी आ सकती है, चाहे आप लड़की हो चाहे लड़के हो, यहाँ पे सब बराबर है। तो ये चीज़ें सोच के आओ, तो आप ये चीज़ें प्लान करो कि मैं बर्लिन सोच रहा हूँ। तो एज एंड जिसके लिए सारे वेट कर रहे हैं कि ये बात होगी, वो है जॉब। जिसके लिए मेन आप यही, मुझे पता ये देखने आए हो जॉब के लिए। और जॉब, क्योंकि जो बच्चा इंटरनेशनल आएगा ऑब्वियसली यार उसको जॉब करनी है, अपने एक्सपेंसेस निकालने हैं, फीस निकालनी है। घर वाले इतना तो, जब वो लोन लेके आ रहे हैं इतना अफोर्ड कर नहीं रहे, ठीक है। कुछ VIP अलग होते हैं, पर मैं बात कर रहा हूँ जो मेजर एवरेज स्टूडेंट्स जो यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप जॉब देख रहे हो ना कि आप भाई मैं तो बाहर जा रहा हूँ, मैं अगले महीने से जॉब करूंगा और देन सब सेटल है, भाई ये बहुत बड़ी गलती है। अगर तुम सिर्फ बाहर एक्साइटमेंट के चक्कर में आ रहे हो, मत आओ। पहला प्रेफरेंस रखो, अगर मैं जर्मनी में जा रहा हूँ, वो मेरी कंट्री नहीं है, वहाँ पे हिंदी नहीं बोलते, वहाँ पे इंग्लिश भी नहीं बोलते, वहाँ पे जर्मन बोलते हैं। अगर जर्मन नहीं आती तो बस फिर यही हाल है जो हमारे यहाँ, ठीक है। जर्मन सीखो, वो मत करो जो हमने गलती कर दी, चिल्ल मार ली, भाई अभी तो मेरे लास्ट दिन बचे, मैं नहीं पढ़ूंगा यार, मेरे थोड़े दिन बचे, मैं बाहर जा रहा हूँ। पढ़ो, ज़्यादा नहीं, दिन में थोड़ा टाइम दे दो, बस उसको दो। लैंग्वेज सीखो, ठीक है, एटलीस्ट B1 तक करके आओ। मैं बोल रहा हूँ एटलीस्ट, पर अगर तुम A2 भी करके आओ तो चल कुछ तो आएगा, पर मैं बोल रहा हूँ एटलीस्ट B1 तक करके आओ, ठीक है। आपका 2-3 महीने लेगी, पर तुम इतना हो जाओगे कि तुम यहाँ पे आके दूसरों से तुम्हारी पहले मंथ में प्रेफरेंस ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे आप तुम मैकडी में अप्लाई करो, डोमिनोज में अप्लाई करो, कहीं भी, मतलब आप एक भी नाम ले लो जहाँ पर जर्मनी मांगते हो, ठीक है। फिर रह जाएंगी वही जॉब कि भाई कहीं झाड़ू मार रहे हैं, कहीं पोछे मार रहे हैं, तो फिर घर पे फोन कर रहे हैं भाई हम कुछ और करते हैं, ठीक है। अगर तुम्हें चाहिए कि तुम, अगर रियली तुम्हें एक अच्छी जॉब चाहिए कि तुम अगर भाई एक रेपुटेड यूनिफॉर्म पहन के जा रहे हो, तो तुम्हें भाई लैंग्वेज आनी चाहिए। और लैंग्वेज का ये नहीं कि तुम्हें जॉब ही करनी है, आफ्टर ग्रेजुएशन या मास्टर्स के बाद कहीं अप्लाई भी करना है ना, किसी भी कोर्स में अप्लाई करोगे लैंग्वेज मांगेंगे, किसी भी। और अदर देन तुम IT की हो, पर फिर तुम्हें, अगर तुम IT सोच रहे हो मैं तो IT का हूँ, भाई तुम उसके लिए एक स्किल्ड लेवल चाहिए, तुम जर्मनी के साथ कम्पीट कर रहे हो, जो
इंडिया से भी कहीं ज़्यादा ऑलरेडी स्किल्ड पर्सन पढ़े बड़े हैं, तो वो तुम्हें क्यों लेंगे? फिर तुम उस लेवल का या तो पढ़ के आओ या तुम इतने इंटेलिजेंट हो, ठीक है? तो ये चीज़ें दिमाग में सोचो। और जैसे मैं अभी देख रहा था, क्योंकि मतलब मेरे साथ क्या है, मैं बाहर क्या बताऊँ, मेरे एक दीदी हैं, वो जॉब कर रहे थे, ठीक है? करंटली वो बारटेंडर की जॉब कर रहे थे बार में, उनको जॉब से निकाल दिया जस्ट मतलब क्योंकि काम सीजन के हिसाब से यहाँ पे पूरा साल नहीं आप सोचोगे कि मेरे को कंटेंट मिल गया मैं तो खुश हूँ, मेरा पूरा साल निकल जाएगा। क्या पता आपका कंटेंट 6 महीने का हो, उनको लगे 3 महीने बाद काम नहीं है, चलो चलो भाई निकलो, बड़ा हो गया, ऐसे निकालते हैं आपको। जस्ट ऐसे शौक लग जाएगा, यार कल काम पे था आज काम से निकाल दिया। और अभी ये नहीं कि आपका काम गंदा है, आप गंदा कर रहे हो, नहीं, बस भाई आपको काम से निकाल दिया क्योंकि उनको अब जरूरत नहीं है। 6 महीने बाद दोबारा कॉल कर लें बिशनों की तरह कि भाई आ जाओ काम पे। तो ये चीज़ सोच के आओ, ठीक है? तो ध्यान लगाओ इस चीज़ पे ध्यान लगाओ। तभी मैं बोल रहा हूँ लैंग्वेज सीखोगे तो कोई एक ऐसी जॉब मिल जाएगी, क्योंकि जर्मन लैंग्वेज की स्टेबल जॉब्स हैं, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जर्मन नहीं आती और स्टूडेंट्स ही हैं जो यहाँ पर ज़्यादा काम करते हैं, स्टूडेंट्स की वैल्यू ज़्यादा है। मेरे एक भाई हैं, ठीक है, उनको जर्मन पे एक रेस्टोरेंट में जॉब मिल गई और बहुत अच्छी जॉब उनकी, सच में। एक होता है ना कि अच्छी एक जर्मन रेस्टोरेंट का अपना हो रहा है, उनके वहाँ का वातावरण बड़ा लग है और बहुत कुछ सीखता है बंदा। जॉब इसलिए नहीं करनी कि सिर्फ पैसे निकालने हैं, आप अपना भी लाइफस्टाइल अपग्रेड करते हो उससे। यहाँ पे चीज़ें ले रहे हो, बहुत चीज़ें एक्सपेंसिव चीज़ें बाय कर रहे हो, खुद का खर्चा निकाल रहे हो और आप पैसे बचा रहे हो, पैसे खर्च रहे हो, आप बहुत कुछ सीखते हो, ठीक है? तो ये चीज़ें सोच के चलना कि लैंग्वेज आनी चाहिए और अपनी सीवी में मेंटेन करो कि किसी के भरोसे मत रहो। अपना क्या बोलते हैं लिंक्डइन प्रोफाइल मेंटेन करो। अगर इंडिया से ऑलरेडी कुछ करके आए हो, ऑलरेडी बैचेस कर ली हुई है, अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल मेंटेन करो, कनेक्शंस बनाओ। और जॉब सिर्फ अप्लाई और जर्मन के बेस पे मत डिपेंड रहो, रेफरेंस बनाओ, कनेक्शंस बनाओ। अगर आपके पास रेफरेंस है, लगा लो, आपको जर्मन आती है, ये तो आपका लगा लो बिगेस्ट बेस्ट पॉइंट हो गया कि आप 50 बंदों के बीच में अकेले आपको चुनेंगे, वो ये सच है। और अगर आपको आपके पास रेफरेंस आ गया, मतलब दैट्स द ओनली थिंग यू वांट ओवर हियर, क्योंकि रेफरेंस के साथ कनेक्शंस होंगे, वो भाई आपकी प्रेफरेंस हो जाएगी। लगा लो भाई मेरे पास एक लड़का काम कर रहा है, उसने कहा कि यार एक बंदा और है, उसको जर्मन भी आती है एंड ही इज रियली बेस्ट। चाहे वो बेस्ट नहीं हो, पर एक आ गया ना, मेरे को एक मेरा ट्रस्टेड एम्प्लॉय कह रहा है कि एक लड़का है, तो मैं उसको प्रेफरेंस दूंगा अदर देन वो जो 50 लड़कियां ऑलरेडी अप्लाई करके बैठे हुए हैं, चाहे उन्होंने 3-3 महीने पहले किया हो, इसने हफ्ते बाद किया है, जस्ट इसको 1 हफ्ता हुआ अप्लाई किया है। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है, आपकी रेफरेंस, आपका जर्मन, आपकी स्किल। और सिर्फ जॉब के भरोसे मत रहो, कुछ सीख के भी आओ। ये जो मेरा एंड में मैं कंक्लूड करूंगा, कुछ सीख के भी आओ, कोई ऐसा काम जो बाकी किसी को ना आता हो। चाहे तुम उससे अपना ये भी ले सकते हो, हेयर ड्रेसर, हेयर स्टाइलिंग, ये जो मैं बोल रहा हूँ जो सबको चाहिए, स्टूडेंट्स को चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे बाल नहीं कटवा रहे, 30-30, 35-35 यूरो के बाल हैं जो काटते हैं, ठीक है? तो मैं ये जो मेरा हेयर कट आज करवाया है, ये 30 यूरो का कटवाया मैंने, 30, ठीक है? तो ये देख लो 3000 के बाल कट रहे हैं, तो लड़के अवॉइड करते हैं, लड़कियां अवॉइड कर रही हैं। तो कुछ ऐसा काम सीख के आओ, क्योंकि यहाँ पे कोई बड़ा छोटा काम नहीं है, सब कर रहे हैं। मतलब आप यहाँ पे आके देखोगे तो सब कुछ बराबर है। तो ये चीज़ें दिमाग में रख के आओ, कुछ स्किल सीख के आओ। मैं इसके बारे में एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि आपको क्या क्या स्किल सीख के आनी चाहिए और क्या क्या टॉप पे चल रहा है जिसकी आपकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, ठीक है? तो थैंक यू, मैं यहाँ पे वीडियो वाइंड अप करता हूँ। तो ध्यान रखो, ठीक है? स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी। और कुछ भी अपडेट चाहिए मुझे कमेंट करो, मतलब सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, इफ यू डिडंट फॉलो इट प्लीज गो फॉलो माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे।